नमस्ते, राम राम। विजयनगर साम्राज्य में एक गंगू नाम का व्यक्ति रहता था। लोग उसे मनहूस मानते थे। नगर में अफवाह फैली हुई थी कि जो व्यक्ति सुबह सुबह इसका मुंह देख लेता है उसको भोजन दिन भर नहीं मिलता और उसका दिन खराब हो जाता है। धीरे धीरे ये बात राजा के पास पहुंची। राजा ने सोचा भाई इस बात पर कैसे विश्वास किया जाए, और ये तो उनको भी लगा अफवाह है। तो उन्होंने कहा नहीं, गंगू को मेरे पास लेकर आओ। गंगू को राजमहल में लाया गया और उसकी पूरी रहने की व्यवस्था राजमहल में कर दी गई। और राजा ने सैनिकों से कहा कि इसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसको आराम से रहना चाहिए। अब गंगू वहाँ रहने लगा आराम से। एक दिन अचानक राजा जी वहाँ से निकले और उनको सामने गंगू पड़ गया। उन्होंने गंगू को देखा, ध्यान नहीं दिया, आगे चले गए। क्योंकि वो कोई राजकीय कार्य से जा रहे थे तो आगे चले गए। वहाँ आगे उन्होंने राज का निरीक्षण किया, अपने देख रेख की, और दिन भर कुछ संयोग ऐसा कि उनको दिन भर भोजन नहीं मिला। शाम को आए तब उनको महल में भोजन मिला। उनके मन में आई सही में आज मैंने सुबह से गंगू का चेहरा देखा था, इसलिए मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ। तो उनको लगा हाँ गंगू मनहूस है। उन्हें तुरंत ही मुनादी करवा दी कि कल सुबह से फांसी दे दी जाएगी। ऐसे मनहूस व्यक्ति की हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है ना। राज्य की छवि खराब होती है, राज्य के लोग परेशान होते हैं। अब गंगू परेशान, उसे फांसी की सजा दे दी गई। गंगू से मिलने तेनालीराम जी आए और गंगू से उन्होंने कुछ बातें की और चले गए। सुबह हुई, जब फांसी देने का समय आया तो कहा जाता कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। तो गंगू ने कहा कि मुझे महाराज से ही मिलना है। तो गए वो महाराज के पास। बोले महाराज मुझे सब लोग मनहूस कहते हैं, जो मेरा सुबह चेहरा देख लेता उसको कहीं भोजन नसीब नहीं होता, उसका दिन अच्छा नहीं जाता है ना। पर मुझसे भी मनहूस यहाँ पर बहुत लोग हैं। राजा ने पूछा कौन? बोले महाराज जिसका मुंह मैंने देखा था उसका मुंह देखने से मुझे फांसी की सजा दी जा रही है। राजा कड़कर बोले क्या बोल रहे हो गंगू, सोच समझ के बोलो। तो बोले महाराज सही बात है ना, आपने मेरा मुंह देखा तो आपको भोजन नहीं मिला, और मैंने आपका मुंह देखा तो आपने मुझे फांसी की सजा सुना दी। राजा ये सुनकर चुप रह गए। उन्होंने गंगू को वापस भेज दी, उसकी फांसी माफ़ करवा दी। फिर गंगू को बुलाया शांत मन से, पूछा गंगू ये बता तुम्हारे दिमाग की उपज तो ये है नहीं, तुम तो इतना सोच ही नहीं सकते, बताओ ये सुझाव तुमको किसने दिया था? तो गंगू ने बताया हाँ महाराज मैं तो मोटा बुद्धि, मुझे ये सब समझ में नहीं आता, मुझे तो तेनालीराम जी ने ये सिखाया था और मैंने उसका अनुसरण किया, उसका उपयोग किया, तो मेरी जान बच गई। तो बिना सोचे समझे अब बेकार की बातों में अफवाहों में पढ़ना नहीं चाहिए। और कभी ऐसा कोई मनहूस नहीं होता, ना कोई बहुत भागवान होता है, सब मनुष्य समान ही होते हैं और सबको हमें एक दृष्टि से देखना चाहिए। नमस्ते, राम राम, धन्यवाद।